नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू नेट गार्डन। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। मंथ 1 का मंथली टेस्ट का गूगल फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सर्टिफिकेशन रिसीव करने के लिए मंथली टेस्ट अटेम्प्ट करना मैंडेटरी है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग इवेल्युएट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आज के इस वीडियो में हम 1 से 25 तक के सारे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। सिर्फ करेक्ट आंसर्स नहीं, बल्कि उसके पीछे का लॉजिक भी समझेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है तो पहले टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, फिर इस डिस्कशन वीडियो को देखिए। तो दोस्तों चलिए एक बार क्विकली मंथ 1 का ओवरव्यू इजी वर्ड में रिकैप करते हैं। तो फर्स्ट है साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर सिक्योरिटी का सिंपल मतलब है डिजिटल दुनिया का सिक्योर करना, डेटा को प्रोटेक्ट करना, सिस्टम्स को सेफ रखना और अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करना। सीआईए ट्रेड सिक्योरिटी के 3 पिलर्स है, जो है CIA मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है डेटा सीक्रेट रहे, इंटीग्रिटी का मतलब है डेटा करेक्ट रहे और अवेलेबिलिटी का मतलब है सिस्टम एक्सेसिबल रहे। अगर इनमें से कोई एक फेल हो जाए तो सिक्योरिटी इनकम्प्लीट हो जाती है। थर्ड है रिस्क कॉन्सेप्ट। रिस्क तब बनता है जब एसेट प्लस वर्नेबिलिटी प्लस थ्रेट मिलते हैं। अगर वीकनेस नहीं होगी तो थ्रेट एक्सप्लॉइट नहीं कर पाओगे, इसलिए वर्नेबिलिटी कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट है। हमने लाइफ साइकिल के 5 मेजर स्टेप कवर किए। फर्स्ट है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, जो है क्या गलत हो सकता है। सेकंड है रिस्क असेसमेंट, मतलब कितना सीरियस है। थर्ड है रिस्क ट्रीटमेंट, मतलब कैसे कंट्रोल करें। फोर्थ है रिस्क मॉनिटरिंग, मतलब ट्रैक कैसे करें। और फिफ्थ है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, बेटर कैसे बने। यह प्रोसेस सर्कुलर है, एक बार करने से खत्म नहीं होता। फिर आते हैं फिफ्थ वाले, मतलब रिस्क टाइप्स। हमने मल्टीपल रिस्क कैटेगरीज समझी। साइबर रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क और थर्ड पार्टी रिस्क। सिक्योरिटी सिर्फ टेक्निकल टॉपिक नहीं है, ये बिजनेस सर्वाइवल का टॉपिक है। रिस्क एपेटाइट, ऑर्गेनाइजेशन कितना रिस्क लेना चाहता है। और रिस्क टॉलरेंस मतलब एग्जैक्ट मेजरेबल लिमिट क्या है। एग्जाम्पल, मैक्सिमम 2 आवर्स डाउन टाइम अलाउड है। मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूवमेंट मतलब सिक्योरिटी स्टैटिक नहीं होता, रिस्क चेंज होता है रहता है, इसलिए मॉनिटर करना जरूरी है, रिव्यू करना भी जरूरी है और इम्प्रूव करना भी जरूरी है। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स नहीं होती। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आप रिस्क फॉर्मूला कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर सकते हो। क्या आप रिस्क आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट का डिफरेंस क्लियर कर सकते हो। क्या आप बता सकते हो कि सिक्योरिटी वन टाइम प्रोजेक्ट क्यों नहीं है। अगर आप इन सब का आंसर्स कॉन्फिडेंटली दे सकते हो तो आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है। चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन डिस्कशंस के साथ। फर्स्ट है व्हाट इज सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ एंटीवायरस इंस्टॉल करना नहीं होता। साइबर सिक्योरिटी एक कंप्लीट प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है, जिसमें सिस्टम सिक्योर होती है, डेटा प्रोटेक्ट होते हैं, नेटवर्क सेफ होता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस प्रिवेंट होता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। अगर बैंक का ऑनलाइन पोर्टल सिक्योर नहीं होगा तो कस्टमर्स का पैसा रिस्क में होगा। अभी इसका करेक्ट आंसर क्या है। प्रोटेक्टिंग डिजिटल सिस्टम्स एंड डेटा, मतलब आंसर बी। अब है सेकंड क्वेश्चन। अभी विच इज पार्ट ऑफ सीआईए ट्रेड। सीआईए ट्रेड साइबर सिक्योरिटी का फाउंडेशन मॉडल है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। अगर कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो बिजनेस रुक जाएगा। अगर इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई तो डेटा ट्रस्ट भी नहीं होगा। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हुई तो ब्रिज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑल ऑफ द अबव। थर्ड क्वेश्चन, रिस्क इज फॉर्म्ड व्हेन। रिस्क फॉर्मूला याद रखिए। रिस्क इज इक्वल टू एसेट प्लस थ्रेट प्लस वल्नरेबिलिटी। एग्जाम्पल, एसेट इज इक्वल टू कस्टमर डेटा, थ्रेट इज इक्वल टू हैकर और वल्नरेबिलिटी इज इक्वल टू वीक पासवर्ड। अगर वीक पासवर्ड नहीं होगा तो हैकर एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। रिस्क एपेटाइट स्ट्रैटेजिक लेवल पर डिसाइड होता है।
ये बताता है कि कंपनी कितना रिस्क लेने के लिए रेडी है। एग्जाम्पल, स्टार्टअप एग्रेसिव ग्रोथ के लिए हाई रिस्क ले सकता है। बैंक कस्टमर ट्रस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए लो रिस्क लेता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस रिस्क। व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है रिस्क को जीरो करना नहीं होता। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है रिस्क आइडेंटिफाई करना, उसका इम्पैक्ट और लाइवलीहुड मेजर करना, उसको कंट्रोल करना। बिजनेस में रिस्क हमेशा रहेगा। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्क को मैनेज करती है, इग्नोर नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आइडेंटिफाइंग, असेसिंग, कंट्रोलिंग रिस्क। रिस्क टॉलरेंस मेजरेबल ऑपरेशनल लिमिट है। एग्जाम्पल, मैक्सिमम डाउन टाइम मतलब 2 आवर्स, मैक्सिमम डेटा लॉस मतलब 50 रिकॉर्ड्स। रिस्क एपेटाइट बोर्ड डायरेक्शन लेता है। रिस्क टॉलरेंस स्पेसिफिक लिमिट डिफाइन करता है। व्हाट इज इंटरनल रिस्क? इंटरनल रिस्क के अंदर से आता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से आता है। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय मिस्टेक, वीक पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन। स्टैटिक के हिसाब से काफी ब्रिजेस इंटरनल नेग्लिजेंस से होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ह्यूमन एरर, ऑप्शन सी। व्हाट इज कंप्लायंस रिस्क? कंप्लायंस रिस्क का तब आता है जब कंपनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉलो नहीं करती। एग्जाम्पल, डेटा प्राइवेसी लॉ वायलेशन, आरबीआई गाइडलाइंस इग्नोर करना। इसका रिजल्ट हैवी पेनल्टी हो सकता है। करेक्ट आंसर है लॉ वायलेशन। रिस्क आइडेंटिफिकेशन का मेन क्वेश्चन होता है व्हाट कैन गो रॉन्ग। यही लाइफ साइकिल का फाउंडेशन है। अगर रिस्क आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो बाकी प्रोसेस यूजलेस हो जाएंगे। करेक्ट आंसर है व्हाट कैन गो रॉन्ग। रिस्क असेसमेंट पूछता है हाउ सीरियस इट इज। इसमें दो चीजें मेजर होती हैं, इम्पैक्ट और लाइवलीहुड। दोनों मिलाकर लेवल डिसाइड करते हैं। तो आंसर क्या होगा? हाउ सीरियस इट इज। रिस्क ट्रीटमेंट इंक्लूड्स, रिस्क ट्रीटमेंट के 4 मेन स्ट्रेटजीज है। अवॉइड, मिटिगेट, ट्रांसफर, एक्सेप्ट। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन के हिसाब से चॉइस करती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। फाइनेंशियल रिस्क डायरेक्ट पैसा लॉस करता है। एग्जाम्पल, फ्रॉड, रैंसमवेयर पेमेंट, लीगल पेनल्टीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डायरेक्ट मनी लॉस। रेपुटेशनल रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क ब्रांड इमेज को डैमेज करता है। तो कस्टमर ट्रस्ट लॉस हो गया तो लॉन्ग टर्म बिजनेस इम्पैक्ट होगा। तो डेटा ब्रिच के बाद कस्टमर्स कंपनी पर ट्रस्ट कम कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कस्टमर ट्रस्ट लॉस। व्हाट विच इज द ऑपरेशनल रिस्क? ऑपरेशनल रिस्क डेली बिजनेस ऑपरेशंस को इम्पैक्ट करता है। सर्वर क्रैश, प्रोग्रेस, फेलियर। अगर सिस्टम डाउन हो गया तो सिस्टम स्टॉप होगी, मतलब सिस्टम क्रैश। ये एक करेक्ट आंसर है। थर्ड पार्टी रिस्क वेंडर या पार्टनर से रिलेटेड होता है। अगर आपको क्लाउड प्रोवाइडर इनसिक्योर है तो आप भी इनसिक्योर हो। सप्लाई चेन अटैक्स इसी स्ट्रेटजी से आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेंडर कॉम्प्रोमाइज। मॉनिटरिंग का मतलब कंटिन्यूअस ट्रैकिंग होता है। सिक्योरिटी स्टैटिक नहीं होता, रिस्क चेंज नहीं रहता, इसलिए लॉग्स, डैशबोर्ड और अलर्ट मॉनिटरिंग करना जरूरी है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंटिन्यूअस ट्रैकिंग। KRI ये एक की इंडिकेटर है। ये रिस्क एक्सपोजर मेजर करता है। नंबर ऑफ क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज, फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स। KRI अर्ली वार्निंग सिग्नल्स देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है की रिस्क इंडिकेटर, मतलब ऑप्शन ए। रिस्क रिव्यू पीरियोडिक इवैल्यूएशन है, मंथली, क्वार्टरली, एनुअल रिव्यू होता है। इसमें चेक होता है कि रिस्क लेवल चेंज हुआ, न्यू बिजनेस एक्टिविटी इंट्रोड्यूस हुई। तो करेक्ट आंसर है पीरियोडिक इवैल्यूएशन। अगर वर्नेबिलिटी नहीं है तो थ्रेट एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्लस MFA, मतलब हैकर फेल। तो करेक्ट आंसर है नॉट पॉसिबल। रिस्क मैनेजमेंट का मेन गोल अनसर्टेनिटी को कंट्रोल करना है। बिजनेस स्टॉप करना नहीं, इवैल्यूएशन स्टॉप करना नहीं, कंट्रोल और बैलेंस मेंटेन करना। तो करेक्ट आंसर है कंट्रोल अनसर्टेनिटी। लो प्रोबेबिलिटी का मतलब जीरो नहीं होता,
रेयर इवेंट भी कैटेस्ट्रोफिक हो सकता है, इसलिए डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है। तो करेक्ट आंसर है डॉक्यूमेंट। लाइफ साइकिल का बेस आइडेंटिफिकेशन है। फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो बिल्डिंग स्ट्रांग होगी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आइडेंटिफिकेशन। सिक्योरिटी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक बार फायरवॉल लग दिया मतलब सिक्योर हो गया, ऐसा नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कंटिन्यूस प्रोसेस। इम्पैक्ट बताता है कि डैमेज कितना होगा। हाई इम्पैक्ट प्लस हाई लाइक्लीहुड मतलब हाई रिस्क। तो करेक्ट आंसर है डैमेज लेवल, ऑप्शन बी। लाइक्लीहुड बताता है चांस कितना है रिस्क होने का। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो रिस्क की प्रोबेबिलिटी भी हाई होगी। तो करेक्ट आंसर है चांस ऑफ ऑकरेंस, ऑप्शन सी। तो दोस्तों, हमने आज सिर्फ आंसर्स नहीं देखे बल्कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए। अगर कुछ आंसर्स गलत हुए हैं तो टेंशन मत लीजिए। लर्निंग तभी होती है जब लॉजिक क्लियर होता है। आप डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए, गूगल फॉर्म लिंक पर क्लिक कीजिए, टेस्ट ऑनेस्टली अटेम्प्ट कीजिए अगर आपने नहीं दी होगी तो। सर्टिफिकेशन के लिए मंथली टेस्ट कंप्लीट करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे अपना मंथ 1 खत्म हो जाता है। मिलते हैं सेकेंड मंथ में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन।